डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 20 और लेक्चर 20 में हम डिस्कस करेंगे 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी 2,4 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए 7,9 एंड बी -1,1। एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए और बी। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट जो सी है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ए के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 7,9 और बी के पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है -1,1 और इस लाइन पे कोई पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है सी 2,4। ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनके रेशोस क्या होंगे, m1 की वैल्यू क्या होगी और m2 की वैल्यू क्या होगी, किस रेशो पे पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। हमने कहा गिवन क्या है हमारे पास, a एंड b आर द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ ए बी। पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें क्या दिया हुआ है c 2,4 और हमें क्या फाइंड करने स्टूडेंट्स, रेशो। अब रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इंटरनल थ्योरम। और स्टूडेंट्स इंटरनल थ्योरम क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह पे क्या आ जाएगा 2,4, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह पे आ गया 2,4। रेशोस तो हमें नहीं पता, तो m1 आ जाएगा एज इट इज, m2 आ जाएगा एज इट इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x2 y2। तो x1 की जगह पे क्या आएगा 7 और x2 की जगह पे क्या आएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 और 7। इसी तरह y2 की जगह पे क्या आएगा 1 और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2,4 किसके इक्वल हो जाएगा, -m1 प्लस 7m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा जब m1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस 9m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो 2 इक्वल हो जाएगा -m1 प्लस 7m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और स्टूडेंट 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा m1 प्लस 9m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, दोनों तरफ नंबर्स हैं। हमने जिससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें एक नंबर दिया हुआ था और एक में कोई वेरिएबल था, यहाँ पे दोनों तरफ नंबर है। तो आपकी मर्जी, आप इसे सॉल्व करो या हम इसे सॉल्व करें। किसी भी एक को सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिल जाएंगे, रेशोज। जो रेशो हमें यहाँ से मिलेंगे वही रेशोज हमें यहाँ से मिलेंगे। तो हम किसी एक को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 से और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का m1 प्लस का 7m2। क्या करेंगे, अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू माइनस का m1 प्लस का 7m2। ये माइनस का m1 इधर आगे प्लस का m1 हो जाएगा, 2m1 प्लस m1। ये प्लस का 2m2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 2m2। 2m1 में 1m1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3m1 और 7m2 में से जब 2m2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 5m2। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू 5/3। और जब हम इन्हें रेशोज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, m1 रेशो m2 इक्वल्स टू 5/3। ये क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा आंसर हो गया। हमने क्या फाइंड कर लिए, हमने रेशोज फाइंड कर लिए। हम यहाँ से भी रेशोज फाइंड कर सकते थे, हम यहाँ से भी रेशोज फाइंड कर सकते थे। तो हमने पहली वाली साइड को कंसीडर करते हुए, सॉल्व करते हुए हमने क्या फाइंड कर लिए, m1 और m2 के रेशोज फाइंड कर लिए। इसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं हमसे A, B एंड C आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अगर स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हों, 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हों, तब वो 3 पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। अगर एक पॉइंट भी इस लाइन से बाहर चला गया तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे क्या कर रहे होते हैं, लाई कर रहे होते हैं। ऐसे 3 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे क्या कर रहे हो, लाई कर रहे हो, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई लाइन होती और उस पे ए होता, बी भी होता, लेकिन सी बाहर होता, तो अब ऐसे जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स हो गए ए बी सी, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 3,4 एंड 7,7। हमें ए के वर्टेक्स दिए में, हमें ए के वर्टेक्स क्या दिए में, 3,4, बी के हमें क्या दिए में, 7,7, एंड ए सी इक्वल टू 10 यूनिट्स। और ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y। तो हमने क्या लिखा, गिवन दैट ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। डिस्टेंस ए सी किसके इक्वल है स्टूडेंट, 10 यूनिट्स के इक्वल है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमें सी के कोऑर्डिनेट तो तब पता चलेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि ये बी किधर है। अगर हम कंसीडर कर लें, स्टूडेंट हम ये कंसीडर कर लें कि एक लाइन है हमारे पास ए से सी, ये एक लाइन ए है, ए के वर्टेक्स हमें क्या दिए हुए, 3,4, और सी के वर्टेक्स क्या दिए हुए, एक्स वाई। और हम कहेंगे इस ए और सी को डिवाइड करने वाला कौन है, बी, ये डिवाइड करने वाला है। तो इसका मतलब है बी पॉइंट ऑफ डिवीजन बन जाएगा किसके दरमियान, ए के और सी के। ए के और सी के दरमियान बी क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन। और बी हमारे पास क्या है, 7,7। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये जो 7 है ये कौन सी पोजीशन पे है। हमें रेशोज फाइंड करने होंगे, हमें इसका और इसका क्या फाइंड करना होगा, रेशो फाइंड करना होगा। हमें ए बी और बी सी का क्या फाइंड करना होगा, रेशो। और हमें एक बात बताई हुई है कि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 यूनिट्स। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम ए और बी का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ए बी, ये जो बी पॉइंट है ये है कहाँ पे। तो हम इसके लिए लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट। पहला वाला क्या हो जाएगा, x1 y1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x2 y2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 3 होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
जब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, और जब 7 में से 4 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा 3। 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के, 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के, और जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 5। तो A से लेके B तक का हमें डिस्टेंस पता चल गया, और वो क्या पता चल गया 5 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि A से लेके C तक का डिस्टेंस कितना था 10, और A से लेके B तक का कितना स्टूडेंट 5। तो पॉइंट B कहाँ पे होगा, पॉइंट B होगा मिड में, पॉइंट B कहाँ होगा मिड में, और मिड में होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मिड पॉइंट। तो जब हमें रेशियोज निकालने हो अगर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज क्लियर shows that B is a midpoint between A and C। हमने स्टूडेंट ने कहा कि ये बात यहां पे कंफर्म हो रही है कि B जो है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है किसके दरमियान, A के और C के। तो हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। और स्टूडेंट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एम एक्स कोमा वाई इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे b। तो स्टूडेंट b के वर्टेक्स क्या है हमारे पास 7,7, और इसके बाद क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 की जगह पे आ जाएगा 3, यहां पे आ जाएगा x2 की जगह पे आ जाएगा x, और डिवाइडेड बाय क्या है 2। इसी तरह ये हो जाएगा 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की और y की। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बाय कंपेयरिंग। जब कंपेयरिंग करेंगे तो 7 इक्वल हो जाएगा 3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 के। इसी तरह 7 इक्वल हो जाएगा 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14 इक्वल्स टू 3 प्लस x। 3 प्लस का है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, 14 माइनस 3 इक्वल टू x। तो x बराबर हो जाएगा 11 के। 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू 4 प्लस y। 4 प्लस का है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस, 14 माइनस 4 इक्वल्स टू y, और जब माइनस कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 के। तो स्टूडेंट हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x कॉमा वाई इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 11 और y की वैल्यू क्या आई है 10। तो हमने C का कोऑर्डिनेट क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा लेक्चर नंबर 20 जो है वो यहीं तक रहेगा। अब हम इसी टॉपिक को अपने फर्दर लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। Thank you.